हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम का क्या होता है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल होता है और क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइडें होती हैं? 4 साइडें होती हैं। ठीक है, तो पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद इस पर बेस कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे। देखिएगा आप, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक पैरेललोग्राम आपका क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। क्या कह रहा है ये? जो उसकी अपोजिट साइडें होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और क्या होती हैं बेटा? पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, आगे देखिएगा इसका फिगर कैसे बनेगा। आपने रेक्टेंगल का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? जिसमें अपोजिट साइडें क्या होती हैं बेटा? पैरेलल भी होती हैं और बराबर भी होती है, लेकिन एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम आपका बनेगा। यदि मैं इस लाइन को इस तरीके से कर दूं, इस लाइन को इस तरीके से कर दूं, इसको आगे ज्वाइन कर दूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? देखिएगा पैरेललोग्राम का कैसे बनाना है आप लोगों को। पहले 2 पैरेलल लाइनें खींचनी है, समझ में आ गया। उसके बाद जो है आपको इस वाली लाइन को इस तरीके से कर देना है। ठीक है, 90 का एंगल नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा स्लैंट कर देना है। ठीक है बेटा, और इसको भी इस तरीके से ही कर देना है, ऐसे करके। ठीक है, 90 का एंगल नहीं बनना चाहिए। अगर 90 का एंगल बन जाएगा तो फिर आपको ध्यान रखना है, वो बन जाएगा आपका रेक्टेंगल, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? आपका पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, अब हम देखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इन पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से 2 डंडे खींच के ऊपर जीएम लिख देते हैं तो वो आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम जो आपका ए बी सी डी है उसमें ये कंफर्म है कि जो हमारा ए बी होगा वो बराबर रहेगा किसके बेटा? डीसी के। एंड ध्यान रखना है, और ए बी पैरेलल भी रहेगा किसके बेटा? डीसी के। ये तो एक चीज में हो गई। दूसरी चीज क्या है? अपोजिट साइडें। ये एक अपोजिट थी तो ये भी अपोजिट साइडें ही होंगी बेटा, आपस में बराबर रहेंगी। हमारा जो एडी होगा वो बराबर हो जाएगा बीसी के, और आपस में ये दोनों पैरेलल भी होंगे। समझ में आया बेटा आप लोगों को? चलिएगा आगे देखिए इसमें और क्या देखना है। द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल उसे बोलते हैं। जैसे ये हमने एंगल लिया तो इसके बाद ये एंगल आया है ना बेटा, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा एंगल ए और एंगल बी का तो वो 180 डिग्री आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री, वो 180 डिग्री आपका होता है। क्लियर हुआ? इसके बाद ये भी आता है, आप इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो भी क्या होगा बेटा? मतलब 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसमें देखिएगा अपोजिट एंगल इसके बराबर होते हैं। मैं यहां पे लिखूंगा opposite angles of a parallelogram, opposite angles ऑफ आ पैरेललोग्राम, इस तरीके से पैरेललोग्राम लिख सकते हैं, आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। मींस क्या होगा? आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारे पास, फिर इसके बाद लिखना, इस लाइन के बाद आप लिखना अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद लिखना आप यहां पर इस तरीके से कि हमारा जो एंगल ए होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, एंड जो हमारा एंगल बेटा बी होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? डी के बराबर होगा। समझ में आप लोगों को? इस तरीके से आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है समझना है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे क्या कह रहा है यहां पर देखिएगा। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यहां पर एस लगा दीजिएगा। पहले डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या कह रहा है बेटा? जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस होता है 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यदि मैं यहां से इस तरीके से लाइन लूंगा, ठीक है ना, तो डायगोनल बन जाएगा। 2 अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, जो लाइन होती है, उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। मींस ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी। यदि डायगोनल AC, ठीक है, और डायगोनल BD एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो हम लोग ये जज कर सकते हैं कि जो OA होगा वो बराबर होगा OC के। ठीक है, एंड हम यहां पर लिखेंगे OB जो बराबर होगा वो बराबर होगा OD के। समझ में आया बेटा? इतना आपको नॉलेज रखना ही रखना है। इसमें एक नॉलेज और थोड़ी शेयर करेंगे। आपने पढ़ा होगा 2 एडजेसेंट एंगल। ठीक है बेटा, अब ये बात बिल्कुल सेम रहेगी। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो सम होता है यहां पर लिखेंगे द सम ऑफ
टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है बेटा। दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो भी 180 डिग्री ही होता है। एडजेसेंट एंगल उन्हें बोलते हैं बेटा जिसमें एक साइड जो है उन दोनों में से कॉमन होना चाहिए। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? अगर आप इस तरीके से एक एंगल बना रहे हैं, एक एंगल आप ऐसे बना लो तो देखिएगा ये साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर दोनों आप ऐड करेंगे तो हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन ध्यान रखना वो पैरेललोग्राम आपका होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलिएगा, इतना भी समझ में आ गया। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? इसका पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखिएगा क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम का आपका जो पेरीमीटर रहेगा वो रहेगा 2 ब्रैकेट में सेम जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एल बी, है ना बेटा। यहां पर हमने रेक्टेंगल में इसको एल माना था, इसको बी माना था, ब्रेथ माना था। तो यहां पर इसको अगर हम एल नहीं बोलेंगे, बी नहीं बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे बेटा एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे बेटा इनको? एडजेसेंट साइड, ठीक है। एंगल किसको बोलते हैं? जिसमें अगर दो एंगल बन रहे तो एक साइड कॉमन होनी चाहिए, तो वो आपके होते हैं 2 एडजेसेंट एंगल्स। और यदि हम बात करते हैं साइड की तो उनमें एक पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। जैसे ये हमने साइड ली तो इनका ये वाला पॉइंट दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों साइडों को हम बोल देंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना है। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है 2 इंटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड, सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स, ठीक है बेटा। दो एडजेसेंट साइड का आप सम कर दीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन इसका जो एरिया होता है वो आपको अच्छे तरीके से दिमाग से निकालना है, ठीक है बेटा। इसके लिए हम लोगों को एक बेस चाहिए होता है, एक उसका अल्टीट्यूड चाहिए होता है कि उस पर अल्टीट्यूड कितना बड़ा पड़ा हुआ है, मतलब इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है हम लोगों को। कैसे? देख लीजिएगा, ये हमारा क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम था, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ था। अगर हमको ये लेंथ दे रखी है, ठीक है, हमने इसको बेस माना, तो मुझे इस पे एक अल्टीट्यूड डालना होगा। क्या डालना होगा बेटा? अल्टीट्यूड, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल लेते हैं, हाइट बोल लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिएगा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है B इंटू एच। बी मतलब होता है बेटा बेस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, और एच क्या हो जाएगा इस पे बेटा? अल्टीट्यूड हो जाएगा, जो कि हमारा होगा B इंटू एच। तो हमारा क्या निकल जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। और पैरेललोग्राम का एरिया हम इसी प्रकार से 4 तरीके से निकाल सकते हैं। यदि सपोज करिएगा आपको जो है ये वाली लेंथ ना देकर, ये वाली लेंथ ना देकर, ये लेंथ दी हुई है, ठीक है बेटा, ये वाला बी गिवन है, तो हमें फिर इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना होगा। और परपेंडिकुलर मैं यहां से डालूंगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो ये इन दोनों के बीच का क्या निकल जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? एच बोलता हूं। तो फिर मुझे इस लेंथ की मल्टीप्लाई इस वाले अल्टीट्यूड से कर देनी है, तब भी इसका एरिया निकल जाएगा। समझ में आप लोगों को? पहले आप इन्हें नोट करिएगा, अब इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है, हुज 2 एडजेसेंट साइड्स आर, जिसकी 2 एडजेसेंट साइड आप लोगों को जो है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी हुई है। मैंने आपको बता दिया था ये आपकी दो, जब भी आपको एल टाइप कुछ भी मिल जाए तो मान लेना वहां पर आप लोगों को क्या मिल रहा है बेटा? एडजेसेंट साइडें हो रही हैं, ठीक है बेटा। चाहे वो इस तरीके से बना हो, चाहे इस तरीके से बना हो, ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी बेटा? आपकी एडजेसेंट साइडें हो जाएंगी, ठीक है। अगर एंगल की बात करते हैं तो हमें इस तरीके से करना होगा, तो फिर ये वाली जो साइड है इस वाले एंगल में भी आ जाएगी, और इस वाले एंगल को जब बनाएंगे तब भी ये वाली साइड आ जाएगी। तो इनको बोल देते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स की। 2 एडजेसेंट साइडें वो साइडें होती हैं जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि हमने ये इसका पॉइंट है तो यहीं से एक साइड बना दी, तो फिर बेटा ये दोनों साइडें क्या कहलाएंगी? आपकी एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगी, ठीक है। तो आपको पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या लिखूंगा बेटा? पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या होता है बेटा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर? वो होता है 2 ब्रैकेट में
सम ऑफ टू, जो आपको गिवन है ना बेटा, सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। अगर हम लोग दो एडजेसेंट साइड का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाता है। पेरीमीटर अब आपको समझ में आ चुका होगा किसको कहते हैं। पेरीमीटर बेटा जो चारों लेंथ हैं, इन चारों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, पेरीमीटर बन जाएगा। तो एक लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ये क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें हमेशा बराबर होती हैं। यदि मैं इसको भी 10, क्योंकि 10 हो ही जाएगा ना बेटा, अपोजिट साइडें बराबर हैं तो ये भी 8 हो जाएगा। इन चारों को आप ऐड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। या तो इस फॉर्मूले से कर लीजिएगा या इस तरीके से कर लीजिएगा। ज्यादातर हमें फॉर्मूलों से ही बेटा इसके पेरीमीटर निकालने होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स क्या होता है साइड, अगर ये साइड हमने ऐसे लिए तो एक साइड इसी कॉमन पॉइंट से मिलकर बनी होगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम 10 और 8 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 + 8, बिल्कुल जैसे आपने L + B वाला क्वेश्चन नहीं करा था बेटा, तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकालता, सेम उसी तरीके से निकालना है। कभी कभी तो बच्चे इसको L मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है बेटा, तब भी हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तरीका बेटा इसका राइट तरीका तो वो ये है, ठीक है। चलिएगा, तो ये 2 × 2 हो जाएगा आप लोगों का कितना, 18। और अब आप लोग देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिएगा आगे क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 है वो भी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलो 2 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें एक पैरेललोग्राम का क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है। हुज बेस, जिसका बेस आपको दिया है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हमें इसे कैसे करना होगा, हमें बेस की वैल्यू गिवन है, हमें हाइट की वैल्यू गिवन है। यदि हमारे पास किसी भी पैरेललोग्राम का बेस और उसकी हाइट दी हुई हो, अल्टीट्यूड दिया हो, तो हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, यहां पर है आप लोगों का 4 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या लिखूंगा बेटा, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो कि बहुत ही सिंपल सा होता है, B × H। B की वैल्यू आपके पास गिवन है 12 × 4 और आपका आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एरिया क्या होता है, सपोज करिए ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर नहीं भी लग रहा तो आप इसे पैरेललोग्राम समझ लीजिएगा। अगर मैं इन चारों साइडों को ऐड कर देता हूं तो ये मेरा पेरीमीटर बन जाता है। यदि मैं इस अंदर वाले क्षेत्रफल की बात करता हूं तो ये मेरा क्या बन जाता है बेटा, एरिया बन जाता है। इसका एरिया निकालने के लिए मुझे बेस चाहिए, ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, हाइट हो जाएगी। दो पैरेलल लाइन के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो उसकी हाइट कहलाती है। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपको खुद सोल्व करना है। यहां पर दिया है 25, ठीक है बेटा, और यहां पर दिया है 15, ठीक है। इसको आप सोल्व करके देखेंगे क्या आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद सोल्व करेंगे। ये दिया हुआ है आप लोगों को 28 सेंटीमीटर, जबकि डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप पहले देखिएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर वैल्यू दी हुई है 8.4, यानी कि पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया है। यहां पर दिया हुआ है सपोज करिएगा 2.8, ठीक है। इस तरीके से आपका एक पैरेललोग्राम है जिसकी जो मतलब लेंथ प्रकार की जो एडजेसेंट साइडों की लेंथ है वो क्रमशः 8.4 और 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन करना होगा आप लोगों को। बस यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और देखिएगा कितना चेंज हो जाएगा। ये है आप लोगों का 8.4, क्लियर है, प्लस ये कितना दे रखा है 2.8। इन दोनों को ऐड करिएगा, 2 × ये हो जाएगा 12, फिर पॉइंट लगेगा 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। पेरीमीटर हम केवल सेंटीमीटर में निकालेंगे, तो स्क्वायर यूनिट में नहीं निकालेंगे। यहां पर बी की वैल्यू देखिएगा क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और ये है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपको एरिया निकालने में कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये यहां पर आपको दिया है सपोज करिएगा 5.4 और ये दिया हुआ है आप लोगों को सपोज करिए 3.2,
ठीक है, इस तरीके से गिवन है। अब हम इसका जो है बड़े ही आराम से क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू मान ली जाएगी 5.4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और उसका जो अल्टीट्यूड है, जो उसकी हाइट है, वो है 3.2। अब आपको बस क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर देना है। ये 5.4 की मल्टीप्लाई आपको 3.2 में कर देना है। जो भी आंसर आएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 54 की मल्टीप्लाई 32 में करने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 108 इंटू 12 16, वैल्यू आएगी 8271, मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 17.28। ठीक है बेटा, क्योंकि पॉइंट यहां पर 2 बार लग रहा है और डिजिट देखिए 1 और 1 यहां 1 और 1 कितना हो गया 2, तो हम पीछे से 2 डिजिट गिन के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते, मतलब 6 इस तरीके से करेंगे, 7 आपको खुद करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है आप लोगों को 9.6 और ये केवल इस बार आपको मात्र 8 दिया हुआ है। देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है। ये आप लोगों को 10 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है आप लोगों को 8.7। क्या दिया हुआ है बेटा, 8.7। ठीक है, आप पहले जो है इन क्वेश्चनों को नोट करिएगा, आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, मींस आपका जो एबीसीडी है वो आपका एक पैरेललोग्राम है। हमें फाइंड एक्स, मींस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये है हमारा एक्स और ये है हमारा 100 डिग्री, मींस ये क्वेश्चन हमारा एंगल बेस्ड क्वेश्चन कहलाएगा। अब आपको देखना होगा कि पैरेललोग्राम में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यदि हम 2 एडजेसेंट एंगल लेते हैं या 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स लेते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। भूले नहीं होंगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी मीन्स अगर हम एंगल ए को एंगल बी को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। और अपोजिट एंगल्स में क्या होते हैं, हमेशा बेटा बराबर होते हैं। याद रखना है, एंगल बेस्ड काफी क्वेश्चन पैरेललोग्राम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लिखेंगे, यहां पर हमें ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पहले लाइन आएगी वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ, इसको 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल, इस तरीके से लिख सकते हैं, द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। यदि हम लोग किसी भी पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल लेते हैं, यानी कि एडजेसेंट एंगलों का सम करते हैं, तो वो हमेशा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, इज 180 डिग्री। इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसके स्थान पर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास रहेगा। अब एंगल ए और एंगल बी को अगर हम ऐड करेंगे, इसलिए देयरफॉर हम एंगल ए को एंगल बी को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक्स गिवन है। ये जो यहां पे दिया ना एंगल ए के साथ दे रखा एक्स, तो हम इसे एक्स मान लेंगे। ये है एंगल बी, ये गिवन है 100, तो मैं इसे क्या मान लूंगा, 100 डिग्री मान लूंगा। तो 180 डिग्री में से जब मेरा 100 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, 80 डिग्री। ये हो गया हमारा एक्स की वैल्यू। समझ में आप लोगों को, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन आ सकते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर तो हमारा क्या था, 9 था। अगर मैं यहाँ पे 10 में यहां पर अगर 2x कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं सपोज करिए 120 डिग्री, तो ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से सोल्व होगा। कैसे सोल्व होगा एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहां पर सेम आपको लिखना ही होगा कि दो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है वो पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, जैसे आपका एक एंगल ये बना, एंगल ऐसे बनता है, ठीक है बेटा, तो इस एंगल में ये वाली साइड आई, तो हमने ये वाला जब एंगल बनाएंगे तब ये वाली साइड आएगी। मींस ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, आपके एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिएगा x के स्थान पे हो गया है 2x, यहां पर हो गया है 120, पहले 100 घटा था, इस बार क्या घटेगा, 120 डिग्री घटेगा। तो हमारे पास ये जो 2x की वैल्यू इस बार आएगी वो आएगी 60 डिग्री, है ना बेटा। देखिएगा ध्यान से, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कुल आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेरा जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 डिग्री। बताइए समझ में आया या नहीं आया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 11 कोशिश करेंगे करने की। यहां पर आपको जो है एक्स ही दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है सपोज करिएगा 115 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 12 है। इसी प्रकार से मैंने यहां पे इस बार 5x या 3x कर दिया है और ये वैल्यू भी मैंने कितनी कर दी है, सपोज करिएगा ये मैंने कर दी है केवल 100 ही मान लेते हैं। ठीक है, 100 करने से कुछ होगा, 80 नहीं होगा। इसको मैं 90 भी नहीं कर सकता हूं, मैं इसको 120 कर देता हूं। सोल्व करके देखना, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। अगर सपोज करिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया होता, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से 2x + 40 और यहां पर दिया होता 3x - 20, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं हमें देखना होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, 60 कर लेता हूं, या इसको 20 कर लेता हूं, इसको 40 कर लेता हूं। ठीक है बेटा, देखिएगा अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। तरीका सेम है, ये ध्यान रखना है बेटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा। कितना आएगा आप लोगों का? 180 ही आएगा, 180 से ज्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू इस बार रखनी पड़ेगी मुझे 2x + 20, प्लस का साइन बीच में रहेगा, फिर इस एंगल को मैं ऐड करूंगा 3x - 40 को, टोटल आंसर आएगा मेरा 180। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को जो है अब देखिएगा सोल्व करना होगा। x ये रहा, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे टोटल 5x, प्लस के 20 में से माइनस के 40 चले जाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा, यहां पर हो जाएगा 180, इधर जाके ये ऐड हो जाएगा उसमें, तो कुल मिला के हो जाएगा 200। समझ में आ रहा है बेटा? जो इधर प्लस में होता है उधर जाके माइनस हो जाता है, ये ऑलरेडी माइनस में है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये 5 कहां पहुंच जाएगा? इसके रेसिप्रोकल में या फिर डिनोमिनेटर में, एक ही बात है ना। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स, और आपको केवल x निकालना था, x की वैल्यू 40 आ गई है। ठीक है बेटा, उसने खुद बोला था फाइंड x। ठीक है बेटा, अगर हमसे वो एंगल a पूछता कि एंगल a कितना है, तो एंगल a हमारा आता, क्योंकि x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके 20 ऐड करना होगा फिर हमें। तो यहां पर x की वैल्यू 40 है, 40 2 जा कितने होते हैं? 80, और ये टोटल होता है 100। तो ये अपने आप ही आप सोल्व करो या मत करो, क्योंकि इन दोनों को ऐड होके 180 आता, 100 ये लेके चला गया, तो इसके पास क्या बचेगा? केवल 80 बचेगा। ठीक है, यदि आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप इसको सोल्व करके देखिएगा। चलिए, आप x की वैल्यू 40, 43 जा होता है बेटा 120, और 120 में से अगर आप 40 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या 80 नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो ये भी एक काफी अच्छी प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 आप ट्राई करेंगे। यहां पर दिया हुआ है x + 60 या फिर x - हम 60 कर लेते हैं, और यहां पर कर लेते हैं बेटा 2x + 10। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करके देखेंगे। पहले मैं खुद सोल्व कर लेता हूं। ये -50, इधर 230 हो जाएगा, ये 3 होगा, तो फिर ये पूर्ण रूप से सोल्व नहीं होगा। इसको थोड़ा और कम करते हैं, इसको 40 या 30 करके देखते हैं। 30 करेंगे तो ये हो जाएगा, 40 करने पे आराम से सोल्व हो जाएगा ना बेटा। 40 कर लीजिएगा, इसको बड़े ही आराम से सोल्व होगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे सोल्व करना है। कभी कभी आपको ऐसा मिल जाता है बेटा कि आप लोगों को जो है x यहां पर बेशक मिलता है, लेकिन यहां पर वैल्यू दे देता है, ये वैल्यू दे रखी है आप लोगों को, सीधी सपोज कर लीजिएगा 80 डिग्री दी हुई है, तो फिर आपको कुछ नहीं लिखना है, फिर ये प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी प्रयोग होगी। ठीक है, फिर आप लिख देना वी नो दैट, क्या लिख देना बेटा? वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इसके इक्वल होते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल ए होगा वो सी के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर का मार्क लगाइएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के। अगर एंगल ए की वैल्यू x है, इसकी वैल्यू 80 है, तो फिर बेटा हमारा एंगल ए आ जाएगा 80 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने को मिल सकते हैं। कभी कभी यहां पर दिया होता है 3x - 60, और कभी कभी यहां पर दिया होता है 40 - x। ठीक है, देखिए मैं इसको सोल्व करूंगा, अगर सोल्व नहीं होगा तो आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, मुझे यहां पर लिखना होगा क्या बेटा? 3x - 60 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 40 - x।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस माइनस एक्स को इधर लेके आऊंगा क्योंकि एक्स वाले टर्म्स जो हैं मुझे अलग करने होंगे और जिसमें एक्स नहीं है उनको अलग करना होगा। तो ये इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 3x में अगर हम x ऐड कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 40, इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 60, टोटल हो गया है 4x, ये हो जाएगा 100, जो कि 4 से डिवाइड होने के बाद क्या बचेगा, मात्र 25। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 25 आ जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा, यहां पर आपको दिया हुआ है 5x माइनस का दे रखा है, सपोज करिए 100 और ये 40 रहने दीजिएगा। इसको मैं अपने पास से कर देता हूं, सपोज करिए 2x। अब आप इसको सोल्व करके देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, एक कॉन्सेप्ट और बचता है। मैं पहले फिगर तो खैर आपका इसमें स्टेटमेंट नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर। अब हमें एक पैरेललोग्राम दिया होगा, पैरेललोग्राम में जो उसकी हाइट होगी या बेस जो होगा, वो बेस जो होगा इज 3 टाइम्स इन अ पैरेललोग्राम, बेस इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है टू इट्स हाइट, उसकी हाइट के 3 गुना है मतलब। ठीक है बेटा, उसकी हाइट का 3 गुना है। अब हम लोगों को इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में एंगल वाला नहीं यूज होगा, इसमें हमें वो यूज करना होगा जो फॉर्मूले हमारे b इंटू एच वाले हैं। अब देखना होगा कैसे वो क्वेश्चन हमारा सोल्व होता है। ठीक है, सपोज करिए मैंने b अगर मानना है, मैंने उन्हें कहा बेस जो है वो 3 टाइम्स है उसकी हाइट के। बेस आप सपोज करो आपने 10 लिया तो हाइट अपने आप ही कितना हो जाएगा 30, एरिया कितना आ जाएगा 300। देखिए समझ में नहीं आया आप लोगों को, समझिएगा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD बेस इज 3 टाइम्स टू इज हाइट, इफ यहां पे लिखेंगे, इफ यहां पे लगा दीजिएगा फाइंड बेस एंड हाइट, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, हमें इसकी बेस और हाइट निकालनी है। इफ द एरिया इज, इफ द एरिया, इससे थोड़ा टाइम ज्यादा हमारा लग रहा है, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, यदि पैरेललोग्राम का एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है बेटा, एरिया आपको गिवन होगा तो मान लीजिए फिर आप लोगों को बेस या फिर हाइट में से कोई एक वैल्यू दी होगी। ठीक है, बेस या हाइट में से कोई एक वैल्यू दी होगी, आप लोगों से पूछा जाएगा, फिर एरिया गिवन होगा, हाइट देगा तो बेस पूछा जाएगा, और अगर बेस गिवन होगा तो आपसे हाइट पूछ जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में दोनों ही चीज नहीं दी गई, लेकिन हिंट दे दी है कि जो उसका बेस है वो उसकी हाइट का कितना मल्टीप्लाई है बेटा, 3 मल्टीप्लाइड है। मींस जहां पर बी होगा वहां पर हम 3h रख सकते हैं। एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप यहां पे लिख लेना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको टोटल 300 गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है b इंटू एच इज इक्वल टू दिया होता है 300। b की वैल्यू आप लोगों को क्या रख देनी है बेटा 3h, यहां पर 3h आ जाएगा इंटू एच आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 300। समझ में आ रहा है बेटा, h की h में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा ये जो 3 है ये इसके रेसिप्रोकल में पहुंच जाएगा, जो कि 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये h का होल स्क्वायर है तो बेटा ये किसका होल स्क्वायर है, 10 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अगर आपका h 10 सेंटीमीटर होगा तो बेस उसका 3 गुना है, तो बेस कितना आ जाएगा बेटा उसका 30 आ जाएगा, एंड b इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करेगा सेंटीमीटर है मीटर है। एरिया आपको जिस यूनिट में दिया होगा उसी सेम यूनिट में आपको h और b निकालना है। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको इसको यहाँ 2 टाइम्स करके क्वेश्चन करना है, 2 टाइम्स करके आंसर लाना है। 2 टाइम्स करके कितना हो जाएगा, अगर हम उसकी हाइट मतलब 10 ले लेते हैं तो ये 20 हो जाएगा, तो कुल मिला के आंसर आएगा 200। तो यहां पर 200 कर लीजिएगा, क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। यदि उसका बेस, अगर बेस आप लोगों को देखिए कितना दे रखा है, इफ बेस इज, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ द बेस इज, यहां पर मान लीजिएगा 15 सेंटीमीटर है ना बेटा, बेस जो है 15 सेंटीमीटर है, उसकी हमें हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, इन अ पैरेललोग्राम ABCD बेस इज 15 सेंटीमीटर। इफ यहां पर हम लिखेंगे इफ इट्स एरिया, यदि उसका एरिया जो है आप लोगों को गिवन है, एरिया इज 180 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स हाइट, तो हमें इसकी क्या निकालनी है बेटा, हाइट निकालनी है।
समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। आपको बस केवल यहां पर b इंटू एच में एक रिलेशन बना के दे देगा कि b उसके बराबर है या b जो है h का दुगना है या h उसका आधा है, इस तरीके से रिलेशन बना के देगा। जब फर्दर हम आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में तो आपको ये अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एरिया कितना दे रखा है 180 डिग्री नहीं होगा बेटा, यहां पर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर लिखना है। बेस आपको गिवन है, बेस की वैल्यू है बेटा 15 सेंटीमीटर, हमें एच निकालना है। ये ध्यान रखना है, यदि एरिया दे देगा आप लोगों को या पेरीमीटर दे देगा तो कंफर्म है या तो बी आपसे पूछा जाएगा तो एच दिया होगा, और अगर बी दे दिया है तो फिर एच तो कंफर्म पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलिएगा यहां पर आपकी b की वैल्यू रखनी है 15 इंटू हो जाएगा h इक्वल टू होगा 180, ये इससे इसको डिवाइड कर देगा और टोटल हमारा आंसर आ जाएगा कितना बेटा, ये आ जाएगा 12। आप डिवाइड करके देखिएगा तो 12 मीटर यहां पे लिखेंगे। और बेटा ये भी आप लोगों का देखो, जब मीटर स्क्वायर में है तो ये भी मीटर करना होगा और ये भी मुझे क्या करना होगा, मीटर। अंतिम क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20th क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यहां पर आपको बेस जो है सपोज करिएगा दे रखा है 25 और इसका जो टोटल एरिया आया है वो आया है सपोज करिएगा 15,625। ठीक है, डिवाइड कर लेना अच्छे तरीके से, आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि पार्ट 4 जो पैरेललोग्राम हमने आपको पढ़ाया उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।